ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी पर बयान देना अब खुद पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। कई साल कांग्रेस में बिताकर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर न्यायपालिका पर दबाव डालते हुए धमकी देने का आरोप लगाया। इस पर कांग्रेस ने सिंधिया को आड़े हाथ लेते हुए जमकर सबक सिखा दिया। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बीजेपी में नए नवेले सिंधिया को सीख न देने की नसीहत दे डाली। उन्होंने ये भी कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, उन्हें इतना आगे बढ़ाया, जब वे उस पार्टी के न हो सके तो किसी और के क्या होंगे। कांग्रेस नेता ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को भी सिंधिया से सतर्क रहने की नसीहत दे दी है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को देशद्रोही बताया है। राहुल गांधी पर बयान देते हुए सिंधिया ने कहा कि कुछ दिनों से राहुल और उनकी पार्टी न्यायपालिका पर दबाव डालते हुए धमकी देने का काम कर रही है। राहुल ने अपनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया है। कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं बची है, उसके पास केवल देशद्रोही विचारधारा है जो देश के खिलाफ काम करती है। सिंधिया ने यह भी कहा कि राहुल ने अपनी निजी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बताना शुरू कर दिया है। वे राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम होगी। वहीं इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सिंधिया को आड़े हाथ लेते हुए जमकर लताड़ लगाई है। खेड़ा ने सिंधिया पर हमला करते हुए कहा कि बेवफा निकला। गम इस बात का नहीं है कि वो बेवफा निकला, अफसोस महज इतना है कि उसे क्या समझा था और क्या निकला। और जो वफा लुटियंस दिल्ली के एक बंगले की मोहताज हो जाए, वो वफा किस काम की? वो कल जाती है आज जाए। जिस नजरिए के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ 50 साल से जो आदमी लड़ रहा हो, आज उसी नजरिए का ताबेदार बन जाए तो अफसोस तो सबको होता है। ना केवल हमें हो रहा है, अफसोस आज उनको भी हो रहा है जिनकी वो खिलाफत करते थे। जो हमारे नहीं हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। आज जब वो बादशाह सलामत की शान में कसीदे पढ़ते हैं तो हंसी आती। जिसको खुदा माना था हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, वो बुत मिट्टी का भी नहीं निकला। हम जानना चाहते हैं साहब आपसे कि आपको रात को नींद कैसे आती हो, सुबह आईना कैसे देखते होगे और दिन भर अपनी सोहबत में खुद कैसे गुजार लेते हो। ख्याल तो आता होगा और वो ख्याल सताता भी होगा कि जिस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा नेता बनाया, ऐसे ऐसे पद दिए कि वो एक कद्दावर नेता की श्रेणी में आ जाए, आज वो उसी पार्टी को कोस रहे हैं। बुरा लगता होगा, उन्हें भी बुरा लगता होगा, हमें पूरा भरोसा है उन्हें बुरा लगता होगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने सिंधिया के साथ साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। खेड़ा ने कहा कि आज हमारा नेतृत्व हम पर किस मुंह से विश्वास रखेगा जब 50 साल पुराने नेता जिनको इतने पदों से नवाजा गया वो ऐसा धोखा दे सकते हैं। तो बताइए हम पर किस तरह से हमारा नेतृत्व भरोसा करेगा। हम सबका भरोसा तोड़ा, पार्टी का भरोसा तोड़ा है। जो खुद अपने आप को महाराज कहलाने बहुत पसंद करते हैं और महाराज नहीं बोलो तो आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं। और मैं तो ज्योमेट्री भी उन्हीं को देख के सीखा हूं। किस एंगल पे उनके सामने झुकना है वो बड़ा ध्यान से, बारीकी से देखते हैं। मैं ज्योमेट्री में बड़ा कमजोर था, लेकिन सिंधिया साहब को देखा तो ज्योमेट्री समझ में आ गई कि कितनी डिग्री पे झुकना है उनके सामने तो वो प्रभावित होंगे, वो प्रसन्न होंगे, उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी। वो आज टिप्पणी कर रहे हैं कि फर्स्ट सिटीजन कौन है। वो अपने आप को हमेशा फर्स्ट सिटीजन मानते हैं। संविधान में महाराज नाम की कोई व्यवस्था है नहीं। इस प्रणाली की व्यवस्था सरदार पटेल और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाप्त कर दी थी, लेकिन आज भी वो महाराज हैं। महाराज पर क्या बोले। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।